आज का हमारा टॉपिक है द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। अब देखो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, e पावर z, दिस इज कैन बी रिटन एज e की पावर z। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल लॉग a। कैपिटल लॉग का क्या मतलब है, जनरल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो जनरल वैल्यू मीन्स कैपिटल लॉग में क्या आएगा, 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लॉग आएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये क्या है, हमको ये पता है कि log ऑफ m, अगर यहाँ पे इसकी पावर m की पावर n है तो ये क्या आ जाता है, n log। तो अब देखो हमारे पास क्या है, e की पावर z log है, ठीक है। इसको हमने लिखा है इस फॉर्म में। तो देखो यहाँ राइट से हम क्या जाएंगे, लेफ्ट की तरह अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e log a की पावर z। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल लॉग ले रहे हैं, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, बस कैपिटल लॉग का मतलब क्या है, जनरल वैल्यू। ई के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा, ए एंड जेड आर एनी नंबर्स। एनी नंबर्स का क्या मतलब है कि ये रियल भी हो सकते हैं और या फिर क्या, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब हमको पता है सिंस जो कैपिटल लॉग है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लॉग है, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो। तो जब n जीरो होगा तो आपको क्या मिलेगी, प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी। तो लॉग जब जीरो हो जाएगा तो कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी जिसपे कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग दोनों बराबर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। दैट मीन n क्या होगा उस केस में, जीरो होगा। तो अब क्या करते हैं, लॉग कैपिटल A की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a की पावर z, e की पावर z, और ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या आ गया, 2n पाई आयोटा प्लस लॉग है। अब देखो n क्या है, n कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, n 0 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज e पावर z इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। क्योंकि n की वैल्यू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, कोई तो n की कितनी ही वैल्यू होंगी, तो इसलिए एक पावर z हमारे पास क्या हो गया, मैनी वैल्यूड फंक्शन हो गया। एंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज obtained by putting n equal to 0। अगर n को 0 हम कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब जैसे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट आयोटा रेज टू पावर आयोटा इज wholly real and find its principal value। तो देखो हमको क्या प्रूव करना है कि जो आयोटा रेज टू पावर आयोटा है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक रियल क्वांटिटी। मतलब इसको सॉल्व करके हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा, एक रियल क्वांटिटी आएगा, और उसकी क्या करना, प्रिंसिपल वैल्यू हमने फिगर आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले आयोटा रेज टू पावर आयोटा को उसी तरह लिख लेंगे, आयोटा रेज टू पावर आयोटा। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू का मतलब कैपिटल लॉग। तो इसको हम लिख सकते हैं e, इसको हम लिख लेते हैं e आयोटा कैपिटल लॉग आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा ऊपर आ जाएगा, e के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हमको पता है जो कैपिटल लॉग आयोटा होता है वो किसके बराबर होता है, 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लॉग आयोटा। अब स्मॉल आयोटा को किस तरह लिख सकते हैं, 2n पाई आयोटा and this small log iota can be written as
इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस एयोटा साइन पाई बाय 2। अब cos 90 क्या होता है 0, साइन 90 क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे एयोटा ही हो जाएगा। अब ये किस तरह लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज रहा, इसको लिख सकते हैं log e रेज टू पावर एयोटा पाई बाय 2। तो अब ये पावर क्या है आगे आ जाएगी, तो हमको क्या मिल गया 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई बाय 2, साथ में क्या आएगा log e विच इज इक्वल टू 1। अब क्या किया हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया 4n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई बाय 2। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास पाई आयोटा, तो यानी हमको क्या मिल गया आयोटा पाई कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ गया 4n प्लस 1 बाय 2। तो अब ये क्या कैपिटल लॉग की वैल्यू, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज आयोटा की पावर आयोटा क्या बन गया e की पावर आयोटा, और कैपिटल लॉग आयोटा की वैल्यू क्या है ये, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ गया आयोटा पाई 4n प्लस 1 बाय 2। अब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो e की पावर क्या आ गई -4n प्लस 1 पाई, यहां लिख लेते हैं बाय 2। अब यहां पे देख सकते हो कहीं पे भी आपको आयोटा नहीं है, पावर आयोटा इज होली रियल। होली रियल का मतलब हो गया कंप्लीट रियल। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय, अब प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह करेंगे, n को हमने क्या करना है 0 पुट कर देना, एंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय पुटिंग n इक्वल टू 0 इन, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड, इन सेकंड वी गेट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको आयोटा पावर आयोटा किसके बराबर आ जाएगा, n को हमने क्या कर दिया 0, तो क्या आ गया e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव दैट साइन स्मॉल लॉग आयोटा की पावर आयोटा दिस इज इक्वल टू -1। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो आयोटा की पावर आयोटा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्मॉल लॉग आ रहा है, स्मॉल लॉग का क्या मतलब होगा, जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स आपने यहाँ पे क्या करना है n को 0 कर देना, तो जो कैपिटल लॉग की वैल्यू रहेगी वही क्या हो जाएगी स्मॉल लॉग की। जब n 0 होगा तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, एक्चुअली यही मिलेगी e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2। तो अब क्या करते हैं हम सीधा ही प्रिंसिपल वैल्यू को यूज कर लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास क्या है साइन लॉग आयोटा की पावर आयोटा, तो यहाँ स्मॉल लॉग आ रहा है दैट मीन प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ log e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ऊपर, मैं यहाँ से सिर्फ जस्ट ये वैल्यू यूटिलाइज कर रहा हूँ, आपको पूरा कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा अगर इस इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन पावर आगे आ जाएगी माइनस पाई बाय 2 आ गया, इधर क्या आ गया log e आ गया, log e किसके बराबर 1 के बराबर, क्या आ गया साइन माइनस पाई बाय 2। अब साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस साइन पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 किसके बराबर होता है 1 के, और यहाँ पे क्या लगा नेगेटिव साइन, तो क्या आ गया -1, ये आंसर आ गया, यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्मॉल लॉग होगा, हमने क्या करना डायरेक्टली उसकी वैल्यू मतलब स्मॉल लॉग मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट साइन
आयोटा log of 1 प्लस आयोटा e की पावर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा e की पावर आयोटा थीटा इज होली रियल। तो ये भी हमको प्रूव करना है कि इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो जो क्वांटिटी बनेगी सॉल्व करने के बाद वो क्या होगी, पूरी की पूरी रियल क्वांटिटी होगी। ठीक है, दैट मीन उसमें इमेजिनरी जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, पूरा पूरा जीरो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इनसाइड वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इनसाइड क्या है, 1 प्लस आयोटा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, 1 माइनस आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो इसको कॉज और साइन की फॉर्मेशन में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या किया, आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, प्लस माइनस होगा तो माइनस आ गया। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 माइनस आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। तो आयोटा स्क्वायर हमको पता -1 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा, यहाँ क्या आ गया साइन थीटा प्लस का। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 माइनस आयोटा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, रियल वाले एक साथ कर लिए और इमेजिनरी वाले अलग कर लिए। तो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, अब देखो नाउ अगर हम इसको कैलकुलेट करें, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाए, देखो ये a है, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यानी यहाँ पे 1 जो है उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इन दो क्वांटिटी के साथ। सो 1 प्लस आयोटा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, दिस इज इक्वल टू, तो 1 इज रिप्लेस बाय दिस थिंग, तो क्या आ गया साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, और ये वाली क्वांटिटी प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएशन नहीं की, वो एज इट इज। तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, देखो इसको इस तरह लिख सकता हूँ ब्रैकेट में। तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा क्या है, कॉमन आ गया। तो यानी ये इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले, तो क्या आ जाएगा, इसको कॉमन कर दिया तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अब क्या मैं इस क्वांटिटी को पहले लिख रहा हूँ, तो ये कॉमन आ गई, तो यहाँ पे 1 आ गया। देन क्या इसमें यहाँ कॉमन निकल गया, तो इसके इनसाइड क्या रह गया, ये तो क्या आ गया साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिल गया, सिंपली साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अब देखो क्वेश्चन में देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर π/2 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन में देखो हमको क्या दिया, लॉग दिया साथ में आयोटा, तो ये पूरे का पूरा ही लिख लेते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन
आयोटा लॉग ऑफ किसको कैलकुलेट करना है, 1 प्लस आयोटा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ गया साइन आयोटा लॉग ऑफ, और ये क्वांटिटी किस में कन्वर्ट होगी है इसमें, तो क्या आएगा ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा साइन आयोटा इंटू आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा लॉग ई। लॉग ई किसके बराबर होता है 1 के, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये नहीं कि इसको कैपिटल लॉग में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो एज इट इज ही रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉग ई 1 के बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया, तो क्या आ गया माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या है कंप्लीटली रियल है, तो ये क्या आ गया दिस थिंग इज होली रियल। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो जहां पे जनरल वैल्यू पूछी जाएगी वहीं पे हमने कैपिटल लॉग निकालना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन में क्या कहा, प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मीन स्मॉल लॉग। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर लॉग 1 प्लस आयोटा इज ई रेज टू पावर माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, साथ में क्या है इंटू कॉस पाई बाय 4 लॉग 2। तो हमने क्या है इसका रियल पार्ट ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या कहा प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मीन स्मॉल लॉग ही लेना है। ठीक है, तो अब देखो इसको किस तरह लिख सकते हैं, आयोटा लॉग 1 प्लस आयोटा, दिस कैन बी रिटन एज ई लॉग 1 प्लस आयोटा, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग आयोटा, क्योंकि ये इसकी पावर होगा, जब ये इसकी पावर हो गया तो लॉग के साथ ई कैंसिल हो जाएगा, यू विल अगेन गेट आयोटा लॉग 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखो हमको ये पता है, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब नाउ लॉग आयोटा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, ये क्या इसके बराबर होगा कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, तो क्या आ गया log ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली आयोटा पाई बाय 2, और log ई किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। नाउ एंड अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 1 प्लस आयोटा। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही यूज करेंगे इसको। तो मैं लिख देता हूं फार्मूला लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इज स्मॉल लॉग, तो ये किसके बराबर होता है हाफ लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पे भी देखो अल्फा आपका क्या है 1, बीटा क्या है 1, तो फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या आ गया 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, क्योंकि अल्फा आपके पास क्या है 1 और बीटा भी क्या है 1, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, तो दैट मीन दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास हाफ लॉग 2 आयोटा। अब tan इनवर्स 1 किस पे होता है पाई बाय 4 पे होता है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर
इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो क्या आ गया, एयोटा log ऑफ 1 प्लस एयोटा दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, log 1 प्लस एयोटा की ये वैल्यू निकाली है तो भर देते हैं। क्या आएगा 1/2 log 2 प्लस एयोटा 5/4 और log एयोटा की वैल्यू क्या है, एयोटा 5/2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा ई रेज टू पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा 5/4 log 2 आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया माइनस, क्योंकि एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा पाई स्क्वायर बाय 8। तो अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस पाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर बाय 8 ई रेज टू पावर, यहाँ क्या आ गया आयोटा 5/4 log 2। अब हमको पता है कि ई रेज टू पावर एयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो यानी ये किसके बराबर आ गया, ई रेज टू पावर माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज कॉस 5/4 log 2 प्लस एयोटा साइन 5/4 इंटू log 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, रियल पार्ट निकाल लेते हैं। तो रियल पार्ट इसका क्या बनेगा, एयोटा log ऑफ 1 प्लस एयोटा, इसका रियल पार्ट क्या बन गया, ये तो क्या आ गया ई रेज टू पावर माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 इंटू कॉस एंगल में क्या है 5/4 log 2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक बार आंसर मैच कर ले तो देख सकते हो ई रेज टू पावर माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 इंटू कॉस 5/4 log 2। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।